नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज फिर मैं ताराचंद एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म जो एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर है दोस्तों, तृतीय चैप्टर है दोस्तों। इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने पार्ट 1 पर डिस्कस कर लिया था कि इक्वेशन चर क्या होते हैं, इसके अलावा रैखिक समीकरण में एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, और समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 किस टाइप का दिया होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों हमने इस पर डिस्कस कर लिया। आज हम इसके एक्सरसाइज 3.1 पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों आप वीडियो को देखने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताराचंद एकेडमी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट देते रहिए। तो देखिए दोस्तों, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि आपको इसका ज्यामितीय या ग्राफीय निरूपण करना है। अर्थात ज्यामितीय या ग्राफीय निरूपण का अर्थ है कि आपको उसका डायग्राम बनाना है, उसका ग्राफ बनाना है कि वो अक्ष पर काटता है या नहीं काटता, उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको इस बोर्ड से ही ग्राफ का वैल्यू निकाल दूंगा। तो देखिए हम आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को आगे बढ़ाते हैं और एक्सरसाइज 3.1 पर डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों एक्सरसाइज 3.1 में आपको क्या देगा, मैं पहले आपको इसके बारे में थोड़ी चर्चा करा देता हूं। मान लीजिए आपको दो इक्वेशन दे देगा। इक्वेशन देने के बाद आपको उसका डायग्राम बनाना है, ग्राफ बनाना है, और आपको रेखा भी पूछ सकता है कि वह समांतर रेखा या प्रतिच्छेद रेखा है। लेकिन उसको बताने से पहले दोस्तों मैं आपको समांतर रेखा और प्रतिच्छेद रेखा बताना चाहता हूं। आपको पहले आती होगी, लेकिन नहीं आती तो आप एक बार देख लीजिएगा दोस्तों कि समांतर रेखा और प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसे होती है। लिखिए समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं किसे कहते हैं दोस्तों? समांतर रेखाओं का अर्थ होता है ऐसी रेखाएं जो कभी भी आगे बढ़ने पर एक दूसरे को आपस में नहीं काटती है, अर्थात प्रतिच्छेद नहीं करती है, उसे हम क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं। ऐसी रेखाएं जिसे आगे बढ़ने पर वे आपस में एक दूसरे को नहीं काटती, उसे क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं। जैसे मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूं दोस्तों। देखिए इस प्रकार की रेखाएं मान लीजिए, ये रेखाएं हैं। ये रेखाएं आप इसको आगे बढ़ा दीजिए या पीछे बढ़ा दीजिए, कहीं भी बढ़ा दीजिए, आपस में एक दूसरे को नहीं काटती है। समांतर रेखाएं, इनके बीच का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए दोस्तों, समांतर रेखाएं कहलाती। और अगला है प्रतिच्छेद रेखाएं। दोस्तों प्रतिच्छेद रेखाओं का भी आपको पता होना चाहिए कि प्रतिच्छेद रेखाएं क्या होती है। प्रतिच्छेद रेखाएं, प्रतिच्छेद या प्रतिच्छेदी रेखाएं ऐसी रेखाएं जो आगे बढ़ने पर आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देती है या काट देती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। ऐसी रेखाएं जो आगे बढ़ने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है या आपस में काटती है, उसे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। मान लीजिए ये एक रेखा है, इसके समूह मान लीजिए मैंने ये डायग्राम बना दिया, तो इसे कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये जिस बिंदु पर काटती है उसे कहते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु। क्या कहते हैं इसे? प्रतिच्छेदी बिंदु। प्रतिच्छेदी बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु हो गया दोस्तों। और ये आपस में रेखा काट रही है तो इस रेखा क्या कह देंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं और समांतर। दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा दोस्तों। तो ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि आगे क्या है। प्रतिच्छेदी समांतर रेखाओं का डायग्राम आप दोस्तों उतार लीजिएगा जल्दी से। अब अपने पास अपने को क्या बनाना है दोस्तों? रेखाएं पूछ सकता है क्वेश्चन में। इसके अलावा प्रतिच्छेद बिंदु हो तो अपने को बता देना है। तो देखिए अपने पास मान लीजिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखिए दोस्तों, आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। दो रेल पटरियां जिसके समीकरण दो रेल पटरियां जिसके समीकरण
जिसके समीकरण x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल 0, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल 0 द्वारा निरूपित की गई है। यानी जो पटरियां हैं उसको निरूपित की गई है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय का अर्थ होता है दोस्तों विथ साइन, अर्थात आपको क्या करना है, बीजगणितीय का अर्थ अर्थात वो मैथमेटिकल पार्ट में आएगा, अर्थात उसका इक्वेशन आपको पता होने चाहिए। बीजगणितीय रूप और ग्राफीय रूप, और पहले तो आपको पता है क्वेश्चन में बीजगणितीय रूप आ जाए तो वही एज इट इज आएगा, क्योंकि बीजगणितीय रूप तो क्वेश्चन में दे रखा है। इक्वेशन 2 दे रखे हैं x प्लस 2y माइनस 4, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल 0, यह है इक्वेशन 1 मान लीजिए। और अगला इक्वेशन है अपने पास 2x प्लस 4y माइनस 12, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल 0, ये है इक्वेशन क्रमांक 2। ये दो इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल 0। दोस्तों यहां से आपको क्या करना है, यदि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप कंप्लीट एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस 3.1 हल कर सकते हो। मात्र प्रथम क्वेश्चन को छोड़कर, फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़कर आप कंप्लीट हल कर सकते हो। दोस्तों जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, अगला वीडियो। वो फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा आपके क्वेश्चन सरल है लेकिन थोड़ा ठप है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन 2 इक्वेशन दे दिया। अब इसमें हमको क्या निकालना होता है, यहां से आप इक्वेशन क्रमांक फर्स्ट और इक्वेशन क्रमांक सेकंड से y की वैल्यू निकाल लीजिए। दोस्तों यदि आप y की वैल्यू निकाल लेते हो दोनों इक्वेशन से, फिर आप उसकी सारणी बना लीजिए और उसका ग्राफ डायग्राम बना लीजिए। देखते हैं कैसे। देखिए यहां से मान लीजिए मैं y की वैल्यू निकालता हूं। देखिए पहले 2y हो जाएगा, 2y बराबर 4 माइनस एक्स। 2y इधर प्लस में है, 4 इधर आने पर प्लस के हो जाएंगे माइनस की जगह, और x इधर आने पर नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों y बराबर किसकी वैल्यू निकालनी है, y बराबर, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। y बराबर 4 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। अगला हो जाएगा दोस्तों 4y बराबर 12 माइनस 2x, 12 माइनस 2x। दोस्तों यदि आप ध्यान से देखते हो तो इसकी इक्वेशन को मैं और शॉर्ट रूप में बना सकता हूं। देखिए कैसे बना सकता हूं। मान लीजिए मैं यहां से 2 कॉमन लेता हूं, यहां से 2 कॉमन लेता हूं, तो यहां से देखिए 2 कॉमन लेने पर यहां कितना बच गया, 2y बच गया। इधर से मान लीजिए मैं 2 कॉमन लेता हूं, 6 माइनस एक्स बच गया, 6 बच गया, उधर x बच गया। ठीक है, 2 से 2 आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसल आउट हो जाते हैं। तो 2 आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं दोस्तों। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ दोस्तों 2y बराबर 6 माइनस एक्स, 2y बराबर 6 माइनस एक्स। y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, y बराबर हो जाएगा अपने पास 6 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। 6 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, y की वैल्यू आ गई है 6 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। अब आपको क्या करना है, ये इक्वेशन फर्स्ट का आया, ये इक्वेशन सेकंड का आया। अब आप यहां से y की x की ऐसी वैल्यू रखिए कि आपकी जो y की वैल्यू है वो एक रियल नंबर या पूर्णांक में वैल्यू आनी चाहिए दोस्तों, अर्थात आपके जो दशमलव मान में नहीं आनी चाहिए। आ सकता है दोस्तों, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत आप जब ग्राफ बनाओगे तो आपको वहां पर गिनने में प्रॉब्लम आ जाती है, क्वेश्चन गलत होने की संभावना होगी। तो आप ग्राफ को इस प्रकार वैल्यू इस प्रकार रखिए कि ना तो दशमलव में आए ना नेगेटिव में आने की संभावना कम हो, लेकिन आप बना सकते हो। देखिए, और आप इस प्रकार बनाइए कि वहां पर जो आपकी जो वैल्यू आ रही है वो कम आनी चाहिए। मान लीजिए आप वैल्यू जोड़ते हो, ऐड करते हो, घटाते हो, वैल्यू आपकी x बराबर 100 आ जाती है, y बराबर 200, तो दोस्तों आप ग्राफ कितना बड़ा बनाओगे, वहां बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अपने को क्या करना है, ओनली x की वैल्यू ऐसी वैल्यू रखिए बड़ी या छोटी जिससे y की वैल्यू बहुत कम प्राप्त हो। तो देखिए मान लीजिए मैं x की वैल्यू यहां पर 0 रखता हूं। पहले देखिए इक्वेशन फर्स्ट से लिखिए दोस्तों, इक्वेशन फर्स्ट से
इक्वेशन फर्स्ट से मान लीजिए तुम आप अक्स बराबर 0 रखने पर, अक्स बराबर मान लीजिए दोस्तों आप 0 रखते हो तो y बराबर वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है, y बराबर 4 - 0 डिवाइड बाई 2, तो y बराबर वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 2। ठीक है, y बराबर 2 वैल्यू प्राप्त हो गई। इसके बाद इक्वेशन फर्स्ट में, वो इक्वेशन फर्स्ट ही चल रहा है इधर, तो इक्वेशन फर्स्ट में x बराबर अब की बार मान लीजिए आप 1 रखोगे तो 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3। 3 डिवाइड बाई 2, 3 में 2 का डिवाइड करता हूँ 1.5 मेरे पास प्राप्त हो रहा है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर मान लीजिए x की जगह 2 रखता हूँ, 4 - 2 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 2 बराबर 1। x बराबर कितना रखता हूँ मैं दोस्तों, 2। x बराबर 2 रखने पर, x बराबर दोस्तों मान लीजिए मैं 2 रखता हूँ तो y बराबर 4 - 2 डिवाइड बाई 2, देन y बराबर 1, y बराबर 1 आ रहा है। इसके अलावा इक्वेशन, और आपको जरूरी नहीं कि आप 3-4 मान, आप अधिकतम 2 मान निकाल सकते हो दोस्तों। इसके बाद अगला है इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 से मान लीजिए आप x की जगह 0 रखते हो, x बराबर 0 रख सकते हो। x बराबर 0 रखने पर देन y की वैल्यू क्या आएगी, 6 - 0 डिवाइड बाई 2, देन y बराबर कितना आया, 6 डिवाइड बाई 2, 3। x की वैल्यू आप और यहां पर 1 नहीं रख सकते, 2 रख दीजिए। x बराबर 2 रख दीजिए तो y बराबर 6 - 2 डिवाइड बाई 2, y की वैल्यू आ गई दोस्तों 2। 6 - 2, 4 डिवाइड बाई 2 बराबर 2। ये 2 वैल्यू आती है। अब दोस्तों यहां से आपको सारणिक बनानी है। अब आपको यहां लिखिए इक्वेशन फर्स्ट, यहां पर देखिए 2 सारणी प्राप्त हो रही है मुझे। x और y, यह है x और यह है y। यहां पर लिख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट की सारणी, यहां लिखिए इक्वेशन क्रमांक 2 की सारणी, इक्वेशन क्रमांक 2 की सारणी। अब आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट में जब आप वैल्यू x बराबर 0 रखते हो देन y इक्वल क्या प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है। इक्वेशन फर्स्ट में आप x बराबर 2 रखते हो, y बराबर कितनी वैल्यू प्राप्त होती है, 1। इक्वेशन 2 में देखते हो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी प्राप्त होती है, 3। x की वैल्यू आप 2 रखते हो, y की वैल्यू कितनी प्राप्त होती है दोस्तों, 2। ये वैल्यू प्राप्त होती है, ये वैल्यू आ गई। अब इसका क्या करें, अरे दोस्तों इसका क्या करोगे, इसका तो आप ग्राफ बनाओगे और क्या करोगे, ग्राफ या निरूपण के लिए क्वेश्चन में दे रखा है। तो जब आपको ग्राफ निरूपण के लिए दे रखा है तो आप पहले इसको उतारिए, बाद में ग्राफ निरूपण की मैं बात करता हूं आपके पास। तो आपने उतार लिया होगा दोस्तों। इस सारणी को रहने दीजिए। देखिए क्या करना है, ग्राफ बना देना है। एक ग्राफ तो आपको अच्छे प्रकार से समझ में आता होगा, मेरे को उम्मीद है दोस्तों। अब आपको क्या लिखना है, x बराबर, x की अधिकतम वैल्यू कितनी है दोस्तों, 2 है। y की अधिकतम वैल्यू कितनी है, 3। अर्थात 0 तो यहाँ पर होगा, x की यहाँ पर लिख दीजिए x, यहाँ पर होता है y, x y यहाँ होता है x डैश यानी ऋणात्मक होता है, ये y डैश होता है, पता है आपको। x बराबर 1 और x बराबर 2, और आप लिख लीजिए x बराबर 3 भी लिखना चाहते हो तो। उधर y की अधिकतम है 1, 2, 3, ये 3 वैल्यू है। जब x, अब ग्राफ कैसे बनाना है, जब x 0 है देन y इक्वल क्या होता है, 2, देन y इक्वल 2। x बराबर 0 यहाँ पर है, y बराबर 2 यहाँ पर है, ये है। अर्थात इसका जो ग्राफ है निरूपण x की 0 y की 2 है, तो यह हो जाएगा x का 0 और y का 2। इस प्रकार लिखा जाता है दोस्तों। पहले तो वैल्यू लिखी जाती है x की, बाद में y की लिखी जाती है, चाहे वो आप y अक्ष पे आए चाहे x अक्ष पे, पहले x की वैल्यू रखी जाती है। x की 0 है, y की 2 है, x की 2 है, x की 2 है, x का 2 है, देन y का 1 कहाँ है, आप यहाँ मत बना देना दोस्तों, यहाँ बना दोगे तो x की 2, y का मिलाइए 1, y का 0, तो यहाँ से तो 2 0 हो जाएगा, 2 1, x का तो 2, तो y का 1 कहाँ है, यहाँ पर लगभग
देखिए बराबर है, ठीक है। तो x का तो 2, y का 1। दोस्तों ये सॉरी थोड़ा आगे बन गया होगा यहाँ पर 2,1। अब आप इसको अच्छे प्रकार से ग्राफ बना दीजिए दोस्तों। इस प्रकार ये ग्राफ आगे चलता जाएगा। मान लीजिए इस प्रकार ग्राफ चलता है, आप यदि ग्राफ में बनाओगे तो आपको सिस्टमेटिकली रूप से बनता जाएगा दोस्तों। अगला है x की वैल्यू 0 है, इसी ग्राफ में बनाना है दोस्तों, दोनों को अलग अलग नहीं। x की 0 है देन y की, x की वैल्यू 0 है देन y की वैल्यू 3 प्राप्त होती है यहाँ पर, अर्थात 0,3। देन x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू भी कितनी प्राप्त होती है 2। यहाँ पर x की वैल्यू 2 देन y की वैल्यू इक्वल टू, दोनों वैल्यू आपस में दोस्तों बराबर प्राप्त होती है। तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए दोस्तों, लेकिन शायद आपको ये कंप्लीट दिख नहीं रहा होगा दोस्तों, एक बार देखिए। इसको मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं दोस्तों इसको। यहां पर है x और यहां पर है y। फर्स्ट वैल्यू है दोस्तों इसकी 0,3, सेकेंड वैल्यू है दोस्तों इसकी 2,2 है, ठीक है। तो आपको अच्छी प्रकार से दिख गया होगा दोस्तों। जब आप x की 0 रखते हो y का देन 3 प्राप्त होता है। जब आप x का 2 रखते हो y का 2 यहां मत कर देना दोस्तों, यहां तो 2,1 है, जबकि 2,2 यहां प्राप्त होगा। तो अपना जो वो प्राप्त होगा वो इस प्रकार दोस्तों प्राप्त होगा ग्राफ, इस प्रकार ग्राफ प्राप्त होता है दोस्तों, इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। आप अब ये यहाँ पर यदि प्रतिच्छेद करती है तो अपने को प्रतिच्छेद बिंदु निकाल सकते हैं, लेकिन ग्राफ में प्रतिच्छेद ही नहीं करी तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालने की कोई जरूरत नहीं। और यदि रेखाएं पूछ ले तो दोस्तों ये समांतर रेखाएं लिख देना है। अतः दी गई रेखाएं एक, अतः ग्राफ प्राप्त करने पर यह एक समांतर रेखाएं प्राप्त होती है, समांतर रेखाएं, ठीक है दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको कैसे लिखना है दोस्तों। आपके जो ग्राफ टाइप आता है वो ग्राफ इस प्रकार आता है। देखिए ऐसे मान लीजिए एक बड़ा सा ग्राफ है, वो आपको इस प्रकार आता है ग्राफ, इस प्रकार का ग्राफ आता है, इस प्रकार का ग्राफ आता है दोस्तों। इसमें आपके पास क्या होता है, यहां पर 5 खाने आते हैं, छोटे छोटे 4 खाने और 5वीं लाइन वो इस प्रकार के आते हैं, इस प्रकार के आते हैं। तो दोस्तों आपको ये यहां पर मान लीजिए आप x अक्ष बनाते हो, यहां पर y अक्ष बनाते हो, तो क्या होता है, अपने को ये जो 1 डिब्बा होता है उसको अपन ने क्या माना, मान लीजिए यहां पर भी एक डिब्बा है। ये ग्राफ अपने पास ऐसे, ये ऐसा ग्राफ है, मान लीजिए इस प्रकार का अपने पास ग्राफ है, 2,2 पर ऐसा ग्राफ है, ये ऐसा ग्राफ है। मान लीजिए मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूं। तो वहां पर आपको लिखना पड़ता है कि आपने एक खाना बराबर कितना माना है। दोस्तों आपको लिखना पड़ेगा कि आपने कहीं 2 माना है या 4 माना। कभी आपके ग्राफ x के 800 प्राप्त हो जाते हैं, y के 1000 प्राप्त हो जाते हैं, तो वहां पर आप क्या करोगे, तो आप यहां पर ग्राफ के बीच में लगा देना एक बड़ा खाना बराबर, एक बड़ा खाना अर्थात जो एक ये डिब्बा होता है उसका एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, 1 इकाई या 1 सेमी, कुछ भी रख सकते हो, 1 इकाई या 1 सेमी। ये ग्राफ तो दोस्तों आपको परीक्षा में ग्राफ में बनाना, बाकी ये आपको हल करना है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको x और y की वैल्यू निकाली है, वो जरूरी नहीं है कि आप कॉपी में करते रहोगे। लेकिन दोस्तों कॉपी में करोगे यदि आप बोर्ड में, तो टीचर को अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा, आपको कंप्लीट मार्क्स दे सकता है। बाकी आप रफ कार्य में कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं अब आपको शॉर्ट बताऊंगा डायरेक्ट, आप इसको जल्दी से उतारिएगा, आपको अच्छी प्रकार समझ में आ गया होगा। नहीं आ गया तो आगे 2 ग्राफ और देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखिए दोस्तों,
अगला क्वेश्चन लिखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्रमांक 2 लिखिए, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन क्रमांक 2 लिखिए दोस्तों। एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने रुपये 3,900 में 3 बल्ले, 3 तो क्या खरीदे उसने, बैट, 3 बैट और 6 गेंदें खरीदी, यहां लिखिए एंड 6 बॉल, 6 गेंदें खरीदी। इसके अलावा बाद में उसी कोच ने बाद में खरीदा, क्या खरीदा, बाद उसने एक और बल्ला, यानी एक तो बल्ला लिया, एक और बल्ला, तथा उसी प्रकार एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी, 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और एक बैट लिया और बाद में उसने एक बैट और उसी प्रकार की 3 गेंदें, एक तो बैट, बाद में उसने क्या लिया, एक बैट और 3 गेंदें, 3 बॉल। ये तो कितने में ली दोस्तों उसने, 3,900, यानी 3,900, उसने ली 1,300, यानी 1300 में खरीदे। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त करो, बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त करो। दोस्तों पिछले क्वेश्चन में तो अपना बीजगणितीय रूप डायरेक्ट इक्वेशन दे रखा था, इसमें इक्वेशन नहीं, इसको आपको हिंदी फॉर्म में दे रखा और आपको मैथमेटिकली फॉर्म में आपको जमाना है। इसके अलावा आपको इसका ग्राफीय फॉर्म भी बनाना है। तो देखिए दोस्तों कैसे बनाओगे। क्वेश्चन आपके पास क्या है, पहले दोस्तों आपको लिखना है, माना बैट खरीद रहा है और बॉल खरीद रहा है। माना बैट का मूल्य x है, माना बैट यानी बल्ला लिख रखा है, तो बल्ला का मूल्य x बराबर x। इसको मिटा दीजिए दोस्तों, बल्ले का मूल्य कितना है, x है, बराबर x लिख दीजिए, और गेंद का मूल्य बराबर y है। बैट का x है, गेंद का y है। तो अब क्या करना है दोस्तों, अब दोस्तों क्वेश्चन इक्वेशन फर्स्ट बनाना है, अर्थात लिखिए प्रश्नानुसार। आपने प्रश्न के अनुसार बनाया है तो लिखिए प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार कितने क्या खरीदे हैं आपने दोस्तों, आपने खरीदे हैं 3 बैट और 6 बॉले, यानी 3 गेंद, यानी गेंद को आपने क्या बैट को आपने क्या माना है, 3 बैट, 3 बल्ले, यानी बल्ले को आपने x माना 3x, प्लस बॉल को क्या माना y। बॉले कितने खरीदी आपने, 6y बराबर कितना, 3,900। इक्वेशन क्रमांक फर्स्ट हो गया दोस्तों। इसके अलावा बाद में आपने खरीदा एक तो बैट, उसी प्रकार का एक बैट और इसके अलावा 3 बॉल, कितने में खरीदे आपने, 1,300। एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी, 1,300। ठीक है, अब आप लिखिए बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से आप बनाइए दोस्तों, बाय इक्वेशन फर्स्ट, अर्थात इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट से आपके पास क्या आ रहा है, 6y बराबर क्या आ रहा है दोस्तों, देखिए आप यहां से मैं इक्वेशन क्रमांक फर्स्ट से दोस्तों पहले आप देखिए 3 कॉमन ले सकता हूं, 3 इधर से कॉमन लूंगा, 3 इधर से कॉमन लूंगा, आपस में क्या हो जाएंगे, 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैं इक्वेशन क्रमांक फर्स्ट, इसको इक्वेशन क्रमांक फर्स्ट दे देता हूं, लेकिन इसको सरल रूप में लिख देता हूं, x + 2y बराबर 1300, x + 2y बराबर 1300, x + 2y बराबर 1300, ये आ गया। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो गया दोस्तों, बाय इक्वेशन फर्स्ट से हो गया 2y बराबर 1300 माइनस x, 2y बराबर 1300 माइनस x। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 1300 माइनस x डिवाइड बाई 2। ये तो इक्वेशन फर्स्ट से आ गया दोस्तों।
इसके अलावा बाय इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड से क्या आ रहा है देखिए, इक्वेशन सेकंड से आ रहा है दोस्तों y बराबर 1300 माइनस एक्स डिवाइड बाय 3। 1300 माइनस एक्स डिवाइड बाय 3 हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के जो y के वैल्यू आते हैं उसको क्या करना है दोस्तों, उसकी सारणी बनाना है, x और y की वैल्यू प्राप्त करने और फिर ग्राफ बना देना है। तो क्या करना है देखिए, अब आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूं दोस्तों, इक्वेशन फर्स्ट की इधर बता देता हूं दोस्तों। ये x है और ये y है, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर x और y यहां लिख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट की सारणी, ठीक है। यहां लिख दिया ना इक्वेशन सेकंड की सारणी में, उधर ग्राफ बना दूंगा दोस्तों। तो देखिए मान लीजिए यहां पर मैं x की वैल्यू इतनी रखो कि अपने x की वैल्यू इतनी रखो कि y की वैल्यू आपके पास बहुत नगण्य, बहुत कम आए, जिसे ग्राफ बनाने में आसानी हो। मान लीजिए मैं यहां पर x की वैल्यू 2 रख देता हूं, तो फिर 1298 यानी 1298, 1298 आ जाएंगे, 1298 डिवाइड बाय 2 करूंगा मैं दोस्तों, तो 649 हो जाएंगे। अर्थात इसका मतलब आपको लेने में बहुत परेशानी हो आएगी ग्राफ बनाने में। तो आप ऐसी वैल्यू रखिए यहां पर, वो वैल्यू क्या हो सकती है दोस्तों, यानी y की वैल्यू भी आपके कम आए। मान लीजिए आप x की वैल्यू 400 रखते हो, 400, तो यहाँ पर 900 बच जाएंगे, यानी 900 बटा 2 बच जाएंगे, यानी 450 हो सकते हैं। तो मान लीजिए x की वैल्यू मैंने एक तो रख दिया दोस्तों, x की वैल्यू मैंने कितना रखा 400, x की वैल्यू 400 रखता हूं तो 1300 माइनस 400 कितना हो जाएंगे 900, 900 डिवाइड बाय 2, 900 में 2 से डिवाइड करता हूं तो मैं कितना हो जाएगा 450। इसके अलावा मान लीजिए मैं x की वैल्यू यहां पर, x की वैल्यू में यहां पर 800 रखता हूं दोस्तों, x की वैल्यू में यहां पर 800 रखता हूं तो यहां पर कितने बच जाएंगे 1300 माइनस 800, 500, 500 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 500 डिवाइड बाय 2 250, ये 250। इसके अलावा इक्वेशन सेकंड की सारणी में यहां बना देता हूं दोस्तों, ये x और ये y। x की वैल्यू मान लीजिए मैं यहां पर दोस्तों 1300 माइनस x की वैल्यू में यहां पर 400 रख देता हूं। जैसे मैं 400 रखता हूं 1300 माइनस 400 900 बच जाएंगे, 1300 माइनस 400 बटा 3 900 बटा 3, 900 बटा 3 में डिवाइड करता हूं, 900 में 3 का तो कितना बच गए 300 बच गए, y की वैल्यू 300 आ गई। इसके अलावा अब मैं रखता हूं यहां पर, मान लीजिए मैं 500 रखता हूं, 800 में नहीं जाता, 600 रखता हूं, 700 में नहीं जाता, 700 रखता हूं। देखिए दोस्तों मैं x की वैल्यू 700 रखता हूं, 1300 माइनस 700 600 बच गए। x की वैल्यू मान लीजिए 700 रखता हूं, y की वैल्यू कितना बच गए 600, 600 में 3 से डिवाइड करता हूं, वैल्यू कितनी बच गई 200, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन की सारणी बन गई। अब क्या करना है ग्राफ, ये एक्स एक्स, ये एक्स डेस है, ये वाई एक्स है यानी वाई, और ये वाई डेस है, ठीक है। अब आपको मान लीजिए आप एक्स एक्स की एक बड़े खाना बराबर रखते हुए यहां पर दोस्तों 400, एक्स की वैल्यू आप मान लीजिए 400 रखते हो। 1 मिनट इसको ग्राफ बड़ा बना देते हैं। एक्स की वैल्यू आप 100 रखिए दोस्तों, क्यों 400 रखोगे आपको तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी कि यहां पर 50 लगभग कहां पर माने दोस्तों। x की वैल्यू मान लीजिए यहां पर 0 है, 0 के बाद आप कहां तक बनाना आपको, x की अधिकतम 800, ये 100, 1 2 नहीं लेना है दोस्तों, 200, 300, 400, 500, 600, 700 और ये 800, ठीक है। x की अधिकतम वैल्यू y की कितनी रखनी है दोस्तों, y की अधिकतम 450 है, तो वही 100 से ही लेना पड़ेगा, 100 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 100, 200,
300, ये 400 और ये 500। देखिए अब ग्राफ बनाइए। आप यहां पर लिख देना, ग्राफ में आता है एक बड़ा खाना बराबर 100 इकाई। अब आप सोच रहे होंगे 100 इकाई कैसे, ये एक डिब्बा आता है, इस डिब्बे को मैंने 100 माना है। मान लीजिए अब एक एक मानते हो तो कब तक मानते जाओगे, ग्राफ ही छोटा पड़ जाएगा। तो एक बड़ा खाना बराबर 100 इकाई। तो यहां पर x की वैल्यू मान लीजिए 400। x की वैल्यू यदि 400 है देन y की वैल्यू 450 प्राप्त होती है। अर्थात 400 यहां पर है, 450 लगभग x की 400 है तो y की 450 मुझे लगभग यहां प्राप्त होगी। ठीक है, यानी 400 और 500 के बीच में लगभग आपके तो यहां पर 5 लाइनें आएगी, वहां से 2 और 2 मतलब तीसरी लाइन पर ले लेना आपको। और इसके बाद आपको क्या करना है, ये कौन सा हो गया दोस्तों बिंदु 400, 450, ये तो इसका हो गया। इसके अलावा 800, 250, ये 800 है यहां पर, 250 लगभग यहां पर 800, 250 ठीक है। इसके बाद इसको तो आप ग्राफ से मिला लीजिए दोस्तों। ठीक है, आपको पहले समझने में दोस्तों प्रॉब्लम आ रही थी। इस ग्राफ को मान लीजिए आप ए से ग्राफ जाएगा, ये आगे इस प्रकार का ग्राफ जाएगा आगे। ठीक है, अब तो लाइन आपके अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगला है x की 400। अब ये आपको रेखा किसकी आई वो आप यहां पर दर्शा सकते हो, निरूपित कर सकते हो। ये किसकी आई, 3x + 6y बराबर 3900। या आप x + 2y बराबर 1300 भी लिख सकते हो। इसके अलावा अगला है x की वैल्यू जब 400 प्राप्त होती है, x की 400 देन y की वैल्यू 300, x की 400 y की 300, x की 400 y की 300, x की 400 y की 300 हो गई। x की 700 y की 200, x की 700 यहां पर है, y का 200। ठीक है, ग्राफ बना दीजिए दोस्तों। ठीक है, ये किसका ग्राफ आया, ये किस रेखा का ग्राफ आया, x + 3y बराबर 1300। अब ये रेखाएं कैसी होगी आपकी, इस प्रकार चलती जाएगी दोस्तों। ये भी एक समांतर रेखा ही होगी। देखिए यदि आप ग्राफ में अच्छे प्रकार से बनाओगे तो ये आगे भी नहीं काटेगी दोस्तों। यहाँ पर आप देखते हो तो यहाँ पर आगे काटती दर्शा रही है, लेकिन कटेगी नहीं दोस्तों। ये यहाँ पर थोड़ा सीधा हो जाएगा और ये भी यहाँ पर इधर थोड़ा सीधा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे चलती जाएगी तो समांतर रेखाएं हो जाएगी। बीजगणितीय, अब आपको नीचे लिख देना है बीजगणितीय। बीजगणितीय फॉर्मूला यहां पर दर्शा रहे हैं अपने को, बीजगणितीय रूप। बीजगणितीय रूप दोस्तों आप लिख सकते हो x + 2y बराबर 1300, इक्वेशन क्रमांक फर्स्ट। और इसके अलावा आप लिख सकते हो x + 3y बराबर 1300, x + 3y बराबर 1300 दोनों। अब आप सोच रहे होंगे इक्वेशन समान है दोस्तों, यहाँ 2y है यहाँ 3y है। आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। क्या करना है, पहले वैल्यू यदि जहां पर कॉमन आ रही कर लीजिए, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है। इक्वेशन 1 और 2 की वैल्यू बराबर लानी है आपको, y की इक्वेशन 1 और 2 निकालना है। इसके बाद आपको क्या करना है, y की वैल्यू लानी है। y की वैल्यू x से लिख देना है और x की y की वैल्यू इस प्रकार रखेगी आपको वैल्यू कम आए और x बराबर इस वैल्यू आप यदि 8 अधिकतम आती है तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 मान सकते हो। यह आपका ग्राफ बन जाता है और ये बीजगणितीय रूप। तो दोस्तों आगे हम इसी प्रकार के क्वेश्चन और हल करेंगे। लेकिन आप दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ताराचंद अकेडमी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपको बार बार कहा जा रहा है कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा दोस्तों।
तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों, और ताराचंद अकेडमी चैनल को सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियोज़।